हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं आपको 14 अप्रैल का करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भाई 14 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व चगास रोग दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व हास्य दिवस या हिंदी दिवस? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर है यहाँ पर विश्व चगास दिवस। तो विश्व चगास रोग दिवस जो है, वर्ल्ड चगास डिसीज डे, हम हर साल 14 अप्रैल को मनाते हैं, ताकि चगास रोग, जिसे अमेरिकी टेपेनोसियासिस या साइलेंट या साइलेंस्ड डिसीज भी कहा जाता है, और बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में लोगों में जागरूकता, दृश्यता बढ़े। और WHO ने 24 मई 2019 को 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा में चगास रोग दिवस के प्रयोजन को मंजूरी दी। यह WHO द्वारा चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं एक WHO से संबंधित है, और दूसरा अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये एक रोग के बारे में है, तो इसीलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, 14 अप्रैल को हम वर्ल्ड चगास डिसीज डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलवीर सिंह जी जूनियर का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल? तो यहाँ पर बलवीर सिंह जी जूनियर, इनका निधन हो गया है और ये संबंधित थे हॉकी से। तो बलवीर सिंह जूनियर 1958 के एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, का निधन हो गया। 1962 में वह एक आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सर्विसेज हॉकी टीम के लिए खेला। से 1984 में मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और बाद में चंडीगढ़ में बस गए। तो आपको ये साइड में दिख रहे होंगे, ये थे हॉकी से संबंधित। याद रखना, बलवीर सिंह जूनियर इनका नाम है, ये इनका निधन हो गया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ हॉकी के बारे में। तो आपको पता होगा हॉकी जो है वो हमारा नेशनल गेम है, ठीक है। इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। तो कई लोग इसमें क्रिकेट और हॉकी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखना कि हॉकी यहाँ पर नेशनल गेम है। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आपने नाम सुना होगा मेजर ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद का। तो ये एक ऐसे प्लेयर रहे हैं कि इनके नाम से अपने यहाँ इंडिया में स्टेडियम भी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद जो हैं वो इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वाले हॉकी में पहले व्यक्ति रहे। तो ऐसा कह सकते हैं कि लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले भी व्यक्ति भी यही रहे, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखना। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार ने कौन सा अवार्ड जीता है? ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड, ICC बेस्ट प्लेयर अवार्ड, ICC मैच ऑफ द ईयर, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भारत के सीमर भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंच अवार्ड जीता है। भुवनेश्वर इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। तो ये आपको दिख रहा है भुवनेश्वर जी। चलिए चलते हैं, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है? तो RPF, IAF, CRPF, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है IAF। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में वायुसेना के सभी कमांड के वायुसेना के कमांडिंग इन चीफ, सभी प्रधान कर्मचारी अधिकारी और वायुसेना मुख्यालय में तैनात सभी निदेशक जनरल शामिल हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं वो रक्षा मंत्री हैं, आपको पता होगा, और इससे पहले ये गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। अब हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है अमित शाह जी। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है IAF के बारे में, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो शीर्ष स्तर के नेतृत्व का सम्मेलन आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से क्षमताओं से संबंधित रणनीतियों और नीतियों को संबोधित करने के लिए 3 दिनों की अवधि में चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जो भारतीय वायुसेना को अपने प्रतिद्वंदियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त देगी। मानव संसाधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न कल्याण और मानव संसाधन उपायों पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन संचालन, रख रखाव और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ नेतृत्व को एक मंच प्रदान करता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नाडा है क्या। तो नाडा की बात करते हैं तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, याद रखना है पहली चीज़ ये। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर नाडा के महानिदेशक के रूप में कौन बन गया है अभी, तो अभिषेक लॉन्गजाम, सिद्धार्थ लॉन्गजाम, बिपिन रावत, शैलेंद्र सिंह चौहान। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ लॉन्गजाम, याद रखना। आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लॉन्गजाम वर्तमान में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं और वर्तमान में निलंबित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के सीईओ भी हैं। यह नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल के मुख्य आकर्षण से लगभग 60 विशिष्ट भारतीय खिलाड़ियों के लिए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट के निर्माण को सूचीबद्ध किया था। अब आगे अगर हम बढ़ें तो हाल ही में केन विलियमसन को कौन सा पदक मिला है? सर रिचर्ड हैडली पदक, द बुकर पदक, ब्रिट पदक, गोल्डन पदक। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर है सर रिचर्ड हैडली पदक। न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन को हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया था। यह 6 वर्ष में उनका चौथा सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार था। वह साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट भी बने। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 251 रन बनाए और उसके बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ विलियमसन के धमाकेदार प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने में मदद की। उन्होंने 20 में से 17 जीत के लिए टीम की कप्तानी की, जिसके परिणामस्वरूप सभी 7 श्रृंखलाओं में जीत मिल गई। अब अगला सवाल है 13 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? पगड़ी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस, सूचना समाज दिवस। तो करेक्ट आंसर है इसका पगड़ी दिवस। पगड़ी को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में रखने के लिए सिखों पर सख्त आवश्यकता के रूप में जागरूकता लाने के लिए 2004 से हर साल 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। 2021 का पगड़ी दिवस गुरु नानक देव की 552वीं जयंती और वैसाखी के त्यौहार का प्रतीक है। पगड़ी जिसे दस्तार या टर्बन या पग के रूप में भी जाना जाता है, पुरुषों और कुछ महिलाओं दोनों द्वारा अपने सिर को ढकने के लिए पहना भी जाता है। तो आप जानते होंगे तो हर साल हम पगड़ी दिवस के रूप में 13 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं तो 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 100वीं, 110वीं, 120वीं, 130वीं। तो वही करेक्ट आंसर है 130वीं। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अपने भीमराव रामजी अंबेडकर जी की। तो BR अम्बेडकर भी इनको कहा जाता है। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और ये इनकी प्लेस जो है वो महू में मध्य प्रदेश में है। ये इनका जो डेथ हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। एजुकेशन के मामले में मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने पढ़ाई की और साथ के साथ ये PhD भी थे और कानून की इन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है। तो अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार सजीवू चौरवो निम्नलिखित राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या? मणिपुर। ठीक है, याद रखना। अब आज का जो आपका सवाल है वो आपसे ये है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि मणिपुर का एक फेमस जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो मणिपुर चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के एन बीरेन सिंह, कैपिटल है इसकी इम्फाल, गवर्नर है यहाँ की नजमा हेपतुल्ला और यहाँ का जो एम्बलम है वो कांगला सा। और फाउंडेशन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 21, 1972 को। और लैंग्वेज है यहाँ की क्या? मैती। ठीक है, याद रखना। तो ये साइड में आपको मैप में दिख रहा है, तो आपको यहाँ का जो फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा ये था पूरा आज का करंट अफेयर और यही है वीडियो का अंत। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ करंट अफेयर को शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इसे भेजें क्योंकि रेगुलर हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रेगुलर आप इसे फॉलो भी करिए और कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल फिर।